संदेश और मैं हूं मेराज। चर्चित सीसमऊ विधानसभा का वार्ड 3 चुन्नीगंज भी निकाय चुनाव के शोर से बचा नहीं रह सका है। कुल मिलाकर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कानपुर में पारी का खाता खोलने के लिए ये वार्ड ऐतिहासिक ही माना जाएगा, क्योंकि 2017 में इस दल को ये सीट जीतकर शरद सोनकर ने पार्टी आलाकमान को बहुमूल्य तोहफा दिया था। इस सीट को बरकरार रखने के लिए शरद सोनकर ने अपने पार्षदी कार्यकाल में विकास से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि अभी तक इस वार्ड में से 1.5 दर्जन से अधिक दावेदार अब तक चुनाव मैदान में आ चुके हैं, जिसमें लोक जनसंदेश की टीम ने वर्तमान पार्षद बसपा से दावेदार प्रदीप कुमार सोनकर की इस वार्ड के विकास के प्रति राय जानी। पेश है राजीव तिवारी शामिन हुसैन की एक रिपोर्ट। इस बहुचर्चित वार्ड में एआईएमआईएम के दावेदार व पार्षद शरद सोनकर ने विकास की गति में किसी आरोप प्रत्यारोप की बजाय अपने विकास कार्य का बखान करते हुए दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लुधौरा जूनियर हाई स्कूल की दीवार, सीवर लाइन, पूर्व पार्षद रीना साहू से बशीरगंज तक सारी रोडें, डिप्टी साहब का हाथा, मरियम स्कूल, सीवर लाइन, सीसी कार, 3 पार्षदों वाले बजरिया चौराहे में पानी की टंकी, क्षेत्र में 350 मीटर सीवर लाइन, करौली मल पार्क का शिलान्यास, जायसवाल आटा चक्की से वाजपेयी पेड़े वाले व पूर्व पार्षद मुंशी जी तक सीसी रोड, महिला एवं पुरुष शौचालय, छिपियाना सीसी कार, इंटरलॉकिंग का कार, आजम अली करबला में इंटरलॉकिंग का कार्य आदि तमाम विकास कार्य गिनाए। इस दौरान बातचीत में पार्षद सोनकर के आगामी चुनाव की कमान संभाले एआईएमआईएम के विधानसभा के अध्यक्ष तनवीर हैदर ने उनके विकास कार्य की अनुशंसा की। मैं ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड 3 चुन्नीगंज पार्षद शरद सोनकर। ये बताइए, एमआईएम से इस बार चुनाव लड़ने का मूड बनाया है क्या? जी बिल्कुल लड़ रहा हूँ चुनाव। अच्छा, जनता के सम्मत से किन बातों को लेके जा रहे हैं दोबारा? मैं जनता के बीच अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने काम किया है, जिन लोगों ने एक फ़ोन किया मैं तुरंत गया हूँ, और उसी तरीके से जनता का मुझे मान सम्मान भी मिल रहा है। जनता कह भी रही है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप परेशान मत होइए, हम लोग वोट आप ही को देंगे। आपके पहले यहाँ की वार्ड की स्थिति क्या थी? हमारे पहले जो हमारी पूर्व पार्षद रीना साहू जी थी, तो कुछ कार्य हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। उन्होंने भी कार्य कराया, पर जनता का दिल जीतना एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि जनता के पास जनता की बात सुन के जनता के बीच रह कर एक काम करना, एक उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। पार्षद जी, मुख्य विकास कार्य आपने अपने यहाँ कौन कौन से कराए जिससे जनता लाभान्वित हो रही है? हमने अपने वार्ड 3 चुन्नीगंज में कई कार्य ऐसे कराए हैं जिससे जनता को लाभ पहुँचा है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कैंप लगवाया और लेबर कार्ड बनवाए। कई भी जितनी जो भी सरकारी योजना आती थी वो सरकारी योजनाओं को जनता के पास पहुंचाया है हमने। लॉकडाउन में भी जो भी योजना हमारे पास है वो घर घर तक पहुंचाई और जनता के पास तक पहुंचाई। और मैंने अपने वार्ड 3 चुन्नीगंज में क्षेत्र में जो विकास किया है, हमारे बड़े भाई तनवीर हैदर जी ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीसमऊ विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी विकास कार्य किया है साथ मिल के किया है, चाहे वो कन्नेलिन खटकियाना हो, चाहे वो छुपियाना हो, या बरगद तली हो, या चूड़ी मोहाल हो, या लिधौरा हो, या फिर जायसवाल आटा चक्की वाली रोड हो। हमने कई रोडें और कई गलियां बनवाई है। वार्ड 3 चुन्नी के अंतर्गत कई विकास कार्य किए हैं। अच्छा, ये पार्षद जी ये बताइए कि आपके यहाँ जो मतदाता है 50-50 का करीब वो है, कैसे समावेश कराते हैं दोनों में, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं फिर विकास कराते हैं? देखिए, सामंजस्य क्या होता है, अब सामंजस्य क्या, ये तो आपके अंदर डीलिंग होनी चाहिए कि सामंजस्य कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है। भाई
जनता अपने आप को, या आप नेता बनेंगे तो जनता के लोग फिर नेता जभी बनेंगे ना जब जनता की बात सुनेंगे। यहाँ पे ये बात थोड़ी होती कि हिंदू का काम करा दिया मुस्लिम का नहीं कराया, कि मुस्लिम का करा दिया हिंदू का नहीं कराया। हमें तो दोनों पक्ष लेके चलना है, हमें तो दोनों ने चुना है ना, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो सबकी सुनेंगे, सबका कार्य करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो कि सांसद विधायक नीच से होना चाहिए, जिससे यहाँ की समस्या बहुत बड़ी जटिल हो? ऐसी कौन सी समस्या है? यहाँ पे ऐसी एक नहीं 2-3 समस्या है, जैसे कि बरसात में कई गलियों कई रोडों में पानी भर जाता है, जिससे डॉट लाइन जगह जगह बैठी हैं। वो हमारी निधि में, तो मैंने प्रयास भी किया, हमारी निधि में नहीं हो पाया, पर यहाँ के सांसद और विधायक को सोचना चाहिए कि इस कार्य की आवश्यकता है और जनता ये कार्य चाह रही है। अगर ऊपर वाले ने मुझे दोबारा फिर से पार्षद चुना तो मैं इस कार्य के लिए फिर से लगूंगा। आपने इसके लिए सांसद विधायक से प्रयास नहीं किया कि आप कहें? सांसद विधायक जी से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ना विधायक जी हमारे पास 5 साल हो गए हमारे वार्ड में, उन्होंने एक काम भी नहीं कराया है। भाई अगर कराया हो तो किसी और के कहने से कराया हो तो हमें नहीं मालूम है। और विधायक जी को हमने कई बार नोटिस भी किया, हमारे वो 1-2-3 गलियां भी ले गए, उनका कोई कार्य हमारे कहने से नहीं हुआ। न जो गलियां भी हमने दिखाई थी वो भी नहीं कराया उन्होंने, बाद में हम ही को कराना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार जो है आपने क्या चुनावी मुद्दा क्या बनाया हुआ है कि क्या विशेष करेंगे जनता के लिए नए सत्र में? नए सत्र में हमारा ये विशेष काम है, जितनी भी सरकार की उपलब्धियाँ आएंगी मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। और जनता से मैंने फिर वादा किया है कि जितना विकास कार्य किया है, पहले तो हमें इतना कुछ ज्ञान भी नहीं था, अब तो बहुत ज्ञान हो गया है जनता के आशीर्वाद से, कि जो उन लोगों ने हमें नगर निगम भेजा, जनता ने, हमारी जनता ने हमें चुना, हमें पार्षद बनाया, तो इतना ज्ञान हो गया कि अब जो काम हमसे बड़े मुश्किल से होते थे अब तो बहुत आसान से हो जाएंगे, अगर दोबारा ऊपर वाले ने सुना, अगर जीत हासिल हुई तो। इस चैनल के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता से हमारा हमेशा यही संदेश रहा है कि अच्छा नेता चुने, अच्छा सेवक चुने, जो आपके लिए रात दिन खड़ा हो, जब भी आप फ़ोन करें तुरंत आपके पास आए, आपकी समस्याओं को सुने, आपकी समस्याओं को ध्यान में ले, आपका कार्य कराए, जिससे आप भी संतुष्ट हो सकें। काफी करीबी IMIM से इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि वर्तमान सभा में, इस विधानसभा में MIM की क्या स्थिति है? MIM की यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है और मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे 10 सीटें जीत रहे 16 सीटों में, और जहाँ भी लड़ रहे हैं और अच्छे से रिस्पांस मिल रही, पब्लिक रिस्पांस अच्छा दे रही है, क्योंकि शरद सोनकर का काम ऐसा रहा है, जैसे ऐतिहासिक कार्य है ये लडौरे वाली जो आपकी दीवार 20 सालों से टूटी पड़ी थी, उस दीवार का कार्य चालू है और लगभग बन चुका है। और ये शौचालय बहुत गंदे रहते थे, इनको 2 बार हम लोगों ने बनवाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि कार्य हमारा बोलता है। और हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार पार्षद शरद सोनकर को दोबारा मौका देकर फिर विजय बनाएं। ये बताइए, विधानसभा चुनाव में MIM यहाँ से अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई, उसका क्या कारण? यहाँ पे एक सरकार पलटी होनी है, सरकार पलटी होने का जो जादू चला है, जो सपा की सरकार आ रही, उसी में सारी पार्टी को दरकिनार मतदाताओं ने कर दिया था और एक तरफा समाजवादी को वोट दिया था। अच्छा, और समाजवादी का ये वोट बैंक इतना तगड़ा बढ़ा कि हम लोग 1% भी नहीं पा पाए, और यहाँ तक हम लोग सिर्फ ने एक ही सीट लड़ी थी कैंट वाली, बाकी सीटों पे तो हमारे कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया था और एक पर किसी ने आवेदन ही नहीं किया था। अच्छा, शरद जी के वार्ड की आपने समीक्षा की, क्या पाया? शरद सोनकर जी का इस टाइम कोई भी हमारे हिसाब से कोई टक्कर पे नहीं है। बाकी प्रयास बहुत से लोग कर रहे हैं, किसी तरीके से छवि भी गिराई जा रही है, किसी तरीके से बदनाम भी किया जा रहा है, मगर उस पर हम भरोसा नहीं करते। हम अपने काम पर, अपने कार्य पर, अपनी जनता पर पूरा भरोसा है कि वो हमें फिर दोबारा जिताकर भेजेगी। इस विधानसभा में MIM को टक्कर कौन देगा? इस विधानसभा में अगर हमारा किसी से टक्कर है तो वो सिर्फ भाजपा से है और किसी से कोई टक्कर नहीं। शीशा विधानसभा 213 वार्ड 3 चुनीगंज क्षेत्र से वो पार्षद प्रत्याशी भी रहा हूँ और जो क्षेत्र की जिन समस्याओं से मैं लड़ रहा हूँ वो समस्याओं से जनता के हित के लिए मैं इस बार पार्षद पद को चुनाव के लिए और मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्र की जनता मुझे सपोर्ट करेगी और
मैं इस क्षेत्र का विकास करूँगा। जैसे कि बहुत क्षेत्रों की गलियाँ ऐसी हैं जहाँ लाइट या नाली या पानी की व्यवस्था है, और पार्षद के क्षेत्र में क्या है कि पूरे के पार्षद बने हुए हैं, कई समाज की चीज़ें बनी हुई हैं, पुरानी धरोहर, उनको ध्यान नहीं दिया गया और अपने आप में एक पार्षद पद के लिए नियुक्त कराए। हम आशा करते हैं कि अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीट से मायावती की सीट से पार्षद पद को चुना जाता है तो इस क्षेत्र का, अपने वार्ड का पूरा एक ऐतिहासिक मंजर होगा। और पार्षद निधि से जो भी आता है खर्च, जो भी अनुदान आता है, वो मैं सततापूर्ण पूरे समाज और क्षेत्र के विकास में लगाऊंगा और यही मेरी एक आशा है।